शांति। देखो, सारे संसार के अंदर दुख, अशांति, सारी बीमारियों का जो मूल स्रोत है, कारण है, मन है। मन ही सभी बीमारियों का, सभी दुखों का, सबका कारण मन है। तब कहते हैं मन एक तूफान है, मन एक घोड़ा है, मन चंचल है। लेकिन इस घोड़े पर कोई बैठा है, मन अकेला नहीं जाता है। अगर अकेला है मन तो दिशाहीन है। लेकिन मन पर कोई बैठा हुआ है, घोड़े पर कोई बैठा हुआ, वो कौन? वो आज तक दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो दुनिया में का मन तूफान है, घोड़ा है, चंचल है, मन अशांत है, सब कुछ है मन। लेकिन उसके बाद और एक शक्ति है, वो स्वयं इस सृष्टि का जो रचयिता है, जो स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा, जो ज्ञान का सागर है, वो ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को ये ज्ञान देते, बच्चे आपके पास एक बुद्धि है, तीसरा नेत्र देता है। तब का तीसरा नेत्र खोला तो क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ भी ये तीसरा नेत्र बुद्धि, समझ मिलने के बाद मन कितना भी चंचल हो, कितना भी परेशान हो, उस मन को कंट्रोल करने वाला, समझाने वाला है। लेकिन मन को कभी दमन नहीं करो। कहते हैं डू नॉट सप्रेस योर माइंड, डू नॉट कंट्रोल योर माइंड। मन को दमन नहीं करो। तो क्या करो? मन को समझाओ। बच्चा कितना भी चंचल हो, तुरंत मारते नहीं उसको, समझाते हैं। तो समझाने वाला कौन? आज दुनिया में देखो, लोग तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं। क्यों? नींद की गोली क्यों लेते हैं? नींद आती नहीं है, क्या करे? कोई सॉल्यूशन है? डॉक्टर दवाई देता है। तो यहां भी दुनिया में आज हमारे मन में भी गलत विचार आने का कारण, और उसको कौन सुलझाए, कौन समझाए? कौन? आपको देखते ही मेरे मन में गलत विचार आ रहे, क्या करूं मैं? घर में बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं, टीवी देखते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो क्या करे? पति गुस्सा करता है, बात बात में कुछ ना कुछ रुठता रहता है, युगल कुछ ना कुछ गुस्सा करती है, कुछ बोलते हैं, पड़ोसी ऐसे करते हैं, बिजनेस में पैसा लेते हैं, देते नहीं हैं। कितनी समस्या है। इन सब समस्या का निवारण क्या है? और वो समस्या मन में चिंतन चलता है, उसको आपने, दुनिया ने कहा तनाव, टेंशन। टेंशन कुछ नहीं है, समस्या है, निवारण नहीं है। उसी का विचार चलता है, क्या करो क्या करो। खाना खाते हुए भी, सोते हुए भी, कर्म करते हुए भी, योग में भी बैठो, वही चिंता, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इस बीमारी का क्या निवारण, वही चिंता चलती है। तो सोचते सोचते मनुष्य, कोई निवारण नहीं है। क्या होता है? डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन और कुछ नहीं है। किसी के अंदर कोई इच्छाएं है, वो कैसे प्राप्त होंगी, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना है? समस्या है, विघ्न है, बीमारी है, तब इसका नाम है कलयुग। तो ऐसे घोर कलयुग में स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान तथास्तु करने नहीं आया, सिखाता है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए कुछ चमत्कार करने नहीं आता है, तो सिखाता है। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा, जिसकी बुद्धि, दिल स्वच्छ है, वहां धारणा होती है। स्वच्छ बुद्धि कैसे करें हम? देख लो आप, बुद्धि, दिल स्वच्छ, ये दिल तो नहीं होता, ये तो खून चलाता है। तो दिल, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का नाम है दिल। दिल और दिमाग, दिमाग बहुत चलाते हो, मन, दिल, बुद्धि। दिल के अंदर समझ है, बुद्धि के अंदर किसी ने दुख दिया, किसी ने और कुछ कहा, वो सब भरा हुआ है।
यहां बैठते ही, शांत होके बैठते ही देखना पुरानी पुरानी बातें याद आती है। 10 साल वाले, 15 साल वाले के बुद्धि के अंदर सब भरा हुआ है। तब बाबा कहते उस बुद्धि को स्वच्छ करो तो ज्ञान वहां ठहरेगा। अगर बुद्धि के अंदर पहले से ही बहुत कुछ गलत बातें भरी हुए, हाँ समस्या है, दुख है, तो क्या करे? तो उसका एक निवारण चाहिए। बुद्धि के अंदर ज्ञान की धारणा कैसे करे? अगर ज्ञान की धारणा है तो उसको कहा समझदार, नॉलेजफुल बुद्धि। वो मन को समझाती है। कितना भी मन चंचल हो, परेशान हो, मन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर माँ बाप बहुत अच्छे हैं, समझदार है, बच्चों को भी समझदार बनाते हैं। माँ बाप को ही गुस्सा आता है, माँ बाप ही ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं, बच्चे कैसे होंगे? है ना? तो ऐसे ही हमारे माँ बाप कौन? किस माँ बाप के बच्चे हम? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे। ये अगर हमने निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया, हमारे माँ बाप कौन? अगर आप सोए भी हो, कोई आपको पूछे आप किसके बच्चे हो, अगर बुद्धि के अंदर अच्छी पक्की धारणा है, तुरंत कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं। तब कहेंगे उनके दिल में दिलाराम है। दिल माना बुद्धि। बुद्धि के अंदर निरंतर यह समझ है। जैसे अभी हर सेकंड आपको पूछा जाता, सडनली माताजी आपका नाम बताओ, आप तुरंत शरीर का नाम बताएंगे, है ना? तो हर सेकंड हमें यह स्मृति है, मैं माना शरीर हूं। तो अभी संगम पर क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने आज भी कहा बच्चे यही एक पुरुषार्थ है और कोई मेहनत नहीं। क्या पुरुषार्थ है? ब्रेक लगाना है। किसी को देखते ही, नहीं तो हमारे आदत है बहुत जन्मों के, नेगेटिव विचार आते हैं, आप चाहते नहीं हो, अंदर भरे हुए हैं, वातावरण ऐसा है, चारों तरफ ऐसी जाल है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस ही है, अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। तो ऐसे वातावरण में है हम। तो ऐसे वातावरण में मन में आएगा तो बाबा ने आज कहा आधा घंटा चलता है, फिर याद आ रही मैं क्या सोच रहा हूं, तब तक मन मैला हो गया, संस्कार बन गए, आदत बन गई। तो मैले मन को फिर धोने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो वो मैला मन ऊपर जाएगा नहीं। तो क्या करे? इन सब समस्या का निवारण मैंने अपने जीवन में देखा। हम भी आपके साथ ही है, हम भी ऊपर से उतरे नहीं है, हम भी संसार में रहते हैं, हम भी अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। तो मैं अपना अनुभव बताता हूं। हम भी क्या करते हैं कि मैंने देखा मन में हम चाहते नहीं है, न चाहते हुए बैठे बैठे विचार आता है। 10 साल 25 साल 50 साल वाले, शांत वातावरण है, कुछ भी नहीं, मुरली सुनने बैठे हो, योग करने बैठे हो, क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, ढूंढो, अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। तो क्या करे? तो बुद्धि को स्वच्छ करना चाहिए। कैसे करे? तो 2 उपाय है। एक देखा ज्ञान और एक योग की शक्ति। तो ज्ञान चाहिए पहले। रोज बाबा, ज्ञान कहां से लाओ? रोज बाबा मुरली सुनाता है। अभी आप देख लो कितनी हम मुरली सुनते हैं। शाम तक अगर आपको पूछा जाए माताजी आज बाबा ने क्या कहा बताओ, बहुत अच्छा था, क्या था वो, याद ही नहीं है। अगर ऐसे नहीं कि हमारे अंदर याद नहीं है, हमारे अंदर हर एक के पास बहुत अच्छी बुद्धि है। ऐसे नहीं कि बुद्धि नहीं है, लेकिन गलत बातें याद रखने की बहुत अच्छी बुद्धि है। आप कहेंगे हमको याद ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। हर एक के पास बुद्धि है, लेकिन उसके अंदर गलत बातें, एक बार किसी ने गुस्सा किया हुआ देखा, गलत चीज देखा, सुना, वो अच्छी तरह से 10 साल तक भी याद रहेगा। कारण बुद्धि अपवित्र हो गई है। जैसे लोहा किसको खींचता है? चुंबक किसको खींचता है? लोहे को। सोना दे दो, वो भी एक धातु है,
नहीं खींचेगा, लोहे को ही खींचेगा। तब बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि बन गई है। तो ये गलत बातें की ग्रहण करता है, तो उसको अच्छी बातें धारण करना चाहिए। तो क्या करे? तो मैंने अपने जीवन में देखा कि अभ्यास क्या करना चाहिए। तो सबसे फाइन, रोज बहुत ध्यान से मुरली सुनते हैं। सारी मुरली याद नहीं रहती है, सारी मुरली से देखता हूं आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। किसी का लक्ष्य है योग करना है, योग के पॉइंट अच्छा लगता है। किसी को सेवा करनी है, सेवा का पॉइंट ही अच्छा लगता है। किसी को लगता है नहीं बाबा का श्रीमत है, वो याद रखता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि कोई सभी राजा तो नहीं बनेंगे ना, प्रजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, राजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, सेवा करने वाले भी चाहिए। हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। स्कूल में कई बच्चा मुझे फर्स्ट क्लास आना है, कोई कहता है मुझे पास हो गया तो बस, है ना, लक्ष्य है हर एक का। तो हम भी बाबा के बच्चे सभी एक जैसे नहीं। तो आप अपने जीवन के लक्ष्य के अनुसार मुरली जब सुनते हो, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, आपके अपनी इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट, दो भी नहीं चाहिए। भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं, बहुत नहीं चाहिए। एक एक बूंद इकट्ठा करो, 30 दिन के अंदर एक ग्लास भर जाएगा। 30 मुरली के पॉइंट हमारे आचरण में आएंगे। इसलिए कहते हैं ईट लेस, थोड़ा सा खा लो लेकिन हजम करो उसको। बहुत खाया अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, हजम ही नहीं हुआ, वो बीमारी करेगा। हमारे अंदर लोभ है, बहुत ज्ञान सुनना चाहिए, बहुत लिखना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, क्या करेंगे? थोड़ा सा, एक ही बूंद बस, रोज की एक मुरली से एक बूंद, एक मुरली के पॉइंट ले लो। और भाई अभी आप 2 दिन यहां हो, 2 दिन करके देख लो, या आदत डाल के देखना इससे फायदा क्या है। और एक पॉइंट लिखकर कागज अपने जेब में रखना, डायरी में लिखी, डायरी एक जगह पर, आप एक जगह पर। तो एक मुरली के पॉइंट आपकी इच्छा के अनुसार लिख करके भाई अपने जेब में रखना, माताएं अपने पास रखना साथ में। और शरीर को देख लो, 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को भी 3 दफा खाना खिलाना चाहिए, एक दफा नहीं। धारणा नहीं होती है। आप मुरली सुन के गए, नाश्ते पर बैठो, बाबा की याद करो, क्या याद करेंगे? बाबा तो बाबा ये हमारे है, वो नहीं, बाबा ने मुझे आज क्या श्रीमत दिया, आज क्या होमवर्क दिया, वो याद आना चाहिए। आता नहीं है, कोई हर्जा नहीं, जेब में है, निकाल के पढ़ो, बाबा ने क्या कहा, पढ़ो, खाना खाने बैठो, बस। फिर रख दो उसको जेब में। फिर दिन में खाना आते ही फिर से एक बार निकाल के पढ़ो। फिर रात को एक दफा, खाना आते ही ढूंढने जाना नहीं, मुरली कहाँ है, जेब में है, पढ़ो, जेब में रखो। 3 दफा अगर आज के मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाते हो, धारणा ऐसी नहीं होती है, आपको नहीं, हमें भी नहीं होती है। पेट एक ही है ना, 2 तो नहीं है। एक दफा खाना खाया बस हो गया, 3 दफा क्यों चाहिए? शरीर को भूख लगती है तो आत्मा भी चैतन्य है, ये जड़ नहीं, उसको भी भूख लगती है। उसका खाना, भोजन, शुद्ध विचार कहां से लाएंगे? बाबा देता है रोज। एक मुरली के पॉइंट ले लो। तो ये अपने को सशक्त बनाने के लिए, अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो बाबा ने उसके साथ और एक ऐड किया, बच्चे दान करो। आज भी कहा, राजा कौन बनते हैं? दान करो। जो आपने मुरली सुनी, बाजू में कोई भाई बैठा है, उसको ही बताओ, भाई जी देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। वो भी कहेगा बाबा ने ये भी कहा। एक अच्छी बात दे दो, एक अच्छी बात मिलती है। तो दान करना सीखो। मुरली लिखी मैंने, सुनी, इतना नहीं, उससे भी अगर आप भाग्य बनाना चाहते हो, बाबा ने कहा एक को आज मुरली का पॉइंट सुनाते हो, एक का पदम गुना। यह अपने शरीर को नहीं दिया, आत्मा को दिया है। आत्मा अविनाशी है।
एक का पद, एक जन्म के लिए आप धनवान बनेंगे। ये ज्ञान धन दान करो, ये अविनाशी है, ये विनाश होने वाला नहीं। किसी को 1 लाख रुपया दे दो, खाया पिया खत्म, अगले जन्म में देगा नहीं। ये ज्ञान आपने आत्मा को सुनाया है, आत्मा के साथ जाएगा। तो ये अगर अपने जीवन में धारणा करना चाहते हो, जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो, नॉलेजफुल बनाना चाहते हो, समझदार बनाना चाहते हो, तो रोज बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। एक मुरली के पॉइंट आपके इच्छा के अनुसार 3 दफा अपने आप को सिखाओ। देखो 2-3 दिन अभी इधर है, करके यहां से देखना क्या होता है। और ये दवाई भी है, बताता हूं किसके लिए है। और एक दूसरों को दान करो। बस ये 2 काम अगर आप करते हो, एक लिख के रखना, अपने आप को पढ़ाना, और किसी ने कितने लोगों को 10, 5, 2, 3 दान करना। या सवेरे से रात तक कोई भी मिला, भाई जी कैसे हो, माता जी कैसे हो, बहुत अच्छे है, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप होके देना। वो आपको कहेंगे मुझे ये बीमारी है, माता जी कैसे हो, ये बीमारी है, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, यही सुनाएंगे। लेकिन आप धारणा रखो कि मुझे बाबा ने कहा आज बच्चे ये व्रत ले लो कि मुझे पवित्र बनना है। अपने आप नहीं, पवित्रता अपने आप नहीं आती है, कुछ करने के बगैर नहीं आएंगी। तो वो पवित्रता पहले संकल्प से शुरू करो। मेरे मन में औरों को शुभ संकल्प देना है, श्रेष्ठ संकल्प दान करना है। यह आदत डालो। एकदम मन पवित्र हो जाए, ब्रह्म हम पवित्र बन जाए, ऐसा नहीं है। ये विधान है, विधि पूर्वक चलो। तो किसी को देखते, मुझे बात करते करते भी देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दिन में 10 दफा हमारे मुख से जब निकलता है तब समझना मैं ब्राह्मण कहने लायक हूं। ब्राह्मण के मुख से ज्ञान रतन के अलावा और कुछ निकलता नहीं। हाँ बाकी भी बात करो आप, लेकिन बार बार बीच में आज के मुरली के पॉइंट निकलना चाहिए, तब मन स्वच्छ है। ये नंबर 1 पवित्रता है। आपको जानना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई कहे मैं शादी नहीं किया, उसको ब्रह्मचारी कहेंगे, पवित्रता नहीं। लाखों ब्रह्मचारी है, साधु सन्यासी, सतयुग में आएंगे नहीं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता, कुछ भी नहीं है। इसको गीता में भी कहा, शास्त्रों में भी कहते हैं, अधम ते अधम महापापी हो। पत्थर मारना चाहिए नहीं, ये खराब है कहना चाहिए। धर्म का मूल है दया, क्षमा। तो यहां भी बहुत खराब है, देखते ही समझ है हमको। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, शुभ बाबा का बच्चा है। बाबा ये आपका बच्चा है, बहुत खराब है, लेकिन आप कोई उसको ठीक करेगा। मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा नहीं है, ये आपका बच्चा है। इसको सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और न करे। शुभ बाबा ये बहुत परेशान है, अशांत है, आपका बच्चा है, बाबा आप इसको शांति की शक्ति दे दो। अगर किसी भी व्यक्ति को देखते ही, कोई भी हो, मित्र हो, दुश्मन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पहचान का हो, नहीं पहचानते हो, किसी पर नजर गई, चेकिंग करना। मैं इनको देखते मेरे मन में क्या विचार आया, अपने आप को चेक करो और चेंज करो। अरे माता जी को देखते विचार आया, माता जी कहाँ से आई, कहीं से आने दो, हमको क्या करना है, शुभ बाबा के बच्चे, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, तुरंत निकालो। ये आदत डालो, ये पुरुषार्थ चाहिए। अगर ये हर एक आत्मा को देखते ही कम से कम 1 घंटे में 1 या 2 या 5, 60 लोगों को देखते ही मन में श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हो, लेकिन नंबर 1 नहीं आ सकते, कोई हर्जा नहीं। कम से कम नंबर लास्ट, एक व्यक्ति को 1 घंटे में, एक व्यक्ति को देखते ही ये संकल्प करो, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है। रास्ते पर चलो, घर में आपके बच्चे परेशान करते हैं, सुनते नहीं, पति आपका नहीं, शुभ बाबा का बच्चा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वही विचार चलते हैं। हाँ वो ऐसा है, क्या कर सकते हो आप, आपके पास कोई शक्ति है? तब भगवान ने आके तीसरा नेत्र दिया, दिव्य बुद्धि।
ये ब्रह्म अस्त्र दिया है। बच्चे संकल्प से काम ले लो, वाणी से काम नहीं लेना। ये वाणी सुना, शिक्षा देने का समय चला गया अभी। कोई भी सुनना नहीं चाहता। बच्चे को भी आप कुछ सुनाओ, वो भी आपको 10 बातें सुनाएगा। आज कोई नहीं, शिक्षा देने की भी समय परिस्थिति के अनुसार अलग है। अभी समय ऐसा है, तो इस समय संकल्प करो। शुभ बाबा, घर में खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कर्म करते करते बाबा ये बच्चा बहुत परेशान करता है, ये आपका है, इसको आप ठीक करो, आप शांति की शक्ति दे दो। आप कहते हो मैं सबको सुख देने आया हूं, ये आपका बच्चा, मेरा पति नहीं, मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है, आपका बच्चा है। ये नंबर 1 पवित्रता है। मन स्वच्छ है, अपने आप दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म स्वच्छ अपने आप होगा। आपको मुझे पवित्र रहना है, वो ऐसी पवित्रता नहीं आएंगी। पहले अपवित्रता मन में आता है, ये मेरा पति है, नहीं, ये मेरी युगल है, मेरी नहीं, ये शुभ बाबा के बच्चे हैं। ये स्मृति आई। सतयुग में भी तो लक्ष्मी नारायण दोनों थे ना, सन्यासी तो नहीं थे। अभी भी घर में लक्ष्मी नारायण दोनों है। अंतर क्या है? भारत के अंदर सन्यास धर्म द्वापर युग के बाद आया, सबसे पहले गृहस्थ धर्म है। भगवान ने आके गृहस्थ धर्म स्थापन किया है। सिर्फ संकल्प में अंतर है और कुछ नहीं है। लक्ष्मी को 4 हाथ थे, नारायण को 4 हाथ थे तो नहीं थे, 2 ही हाथ। वही आज भी घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों रहते हो। सतयुग में भी दोनों रहेंगे। अंतर क्या है? विचार। ये मेरी युगल नहीं, ये शुभ बाबा के बच्ची है, ये मेरा पति नहीं। हां, बाहर भाषा, परिवार में, समाज में कोई पूछता है, ऐसे नहीं कहना मेरा भाई है, नहीं, मेरा पति है। भाषा औरों को परिचय देने के लिए, लेकिन अंदर ये भावना रहे, ये मेरा पति नहीं, ये मेरी युगल नहीं। ये जिस दिन आपके अंदर धारणा हो गई, देखना अपने आप विचार ही अपवित्रता लाता है। अपवित्रता कहां से नहीं आता है? बाबा के प्रतिज्ञा करो, पवित्र रहूंगा मैं, आप कितना भी कहो पवित्र, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले मन को चेंज करो। कहां से? रूट कॉज क्या है? संसार में रहो, मेरे बच्चे नहीं, बार बार खाना बना रहे हो, पति के लिए मैं खाना बना रहा हूं, बच्चों के लिए नहीं, बाबा को भोग लगाना है, बाबा के लिए खाना बना रहे हो। हर कर्म करते समय ये बाबा का परिवार है, भगवान का। कहते दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम कहते, हर भाषा में है, 1 गॉड 1 फैमिली कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा आ गया। तो इसके साथ और एक काम करना कि जो मुरली आप अपने आप को पढ़ाते हो, आप कहेंगे हम किसको सुनाएं? घर में ही। चैरिटी बिगन्स एट होम कहते हैं। घर से शुरू करो। जब आप मुरली सुन के जाते हो, घर में बैठते नाश्ता करते हो, करते करते अपने पति, अपने वाइफ को, भाई अपने माता जी अपने युगल को बताना, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बच्चों को, घर में परिवार वालों को पहले सुनाओ, बाहर बाद में। घर में सारा दिन में, सवेरे, दिन में, शाम को खाना खिलाते खिलाते, अगर माता जी खाना खिला रही है, खिलाते खिलाते आपके मन में ये चलना चाहिए, आज बाबा ने ये कहा था, ये बताना चाहिए। हाथ से भी खाना खिला रहे हो, मन से भी, मन को खाना खिला रहे हो, एक साथ दोनों काम करो। क्योंकि आत्मा को भी सशक्त बनाना है, सिर्फ शरीर को नहीं। और खाना खाते समय उस प्रकार की नहीं, कोई दुनिया की इधर की बातें न करते हुए आज की मुरली के पॉइंट, आज बाबा ने ये कहा था, कहते कहते खाना खिलाओ। फिर उनके मन में भी वही आएगा, देखो आज बाबा ने ये भी कहा था। तो ऐसे ज्ञान के माहौल घर में अगर चलता है, उसको बाबा कहता है आज घर में क्या है? स्वच्छता, पवित्रता है। कल वही जा करके हर घर घर में स्वर्ग होगा, देवी देवता होंगे। ये संस्कार चाहिए। इधर उधर की बातें न करते, पता होते हुए भी उसको अंदर समा लेना। अभी सुनाना नहीं। खाना खाते समय बाबा की याद में खाना खाए। कैसे?
मुरली के पॉइंट सुनाओ, नहीं तो मन में और कुछ विचार चलता है। तो आप हो के अगर भाई को मुरली के पॉइंट जेब में है, खाना खाने बैठते ही आप निकाल के बताओ, देखो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात सुनाई। अगर पति ने नहीं सुनाया, माता जी आप तैयार करो कि लिख करके जेब उधर किचन में रखो, खाना खिलाते खिलाते आप याद दिलाओ, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। जब ये घर में होगा तो वो घर आज कलयुग में भी स्वर्ग है, वहां शांति है। वही जाके कल देवी देवता बनेंगे। घर से शुरू करो, औरों को बाद में देखेंगे बाहर। अगर ये करते हो, जितने भी बाबा के बच्चे युगल इधर आए हैं, जा करके अगर हमें सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है तो ये शुरू करो कि मन में कम से कम स्वच्छता, मन में विचार आने दो। क्यों नहीं आ रहा? अभी अंदर धारण नहीं किया। उसके लिए कहा एक मुरली के पॉइंट लिख के रखो, बार बार अपने को पढ़ाओ, बार बार परिवार वालों को पढ़ाओ। जो भी मिले, कोई नहीं मिला, किसी का फोन आया, उनको बताओ। अगर अज्ञानी भी है तो बाबा नहीं बोलना, मुरली नहीं बोलना, आज मैंने एक बहुत अच्छा किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताऊं, ऐसे करके बताना। हमारे मुख से ज्ञान के अलावा और कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। कोशिश करो 1%, 100% नहीं। अगर ध्यान रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे तो मंजिल तक आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। ये एक। और ये दवाई जो है, ये जो हम कहते हैं क्रोध मुक्त, क्रोध नहीं होना चाहिए। सारी बीमारियों का जड़ क्रोध है। देखो आज हार्ट के अटैक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सारी बीमारी कहाँ से आई? मन में गलत चलता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, एक दिन फिर क्रोध के रूप में बाहर आता है। तो क्रोध को मिटाना चाहते हो, ये उसकी भी ये दवाई है। अगर सिर दर्द होता है, आप बैठ के बोलो सिर दर्द चले जाओ, सिर दर्द चले जाओ, जाएगा? दवाई लेनी पड़ेगी ना। डॉक्टर देता है 5 दिन की गोली देता है, एक सवेरे ले लो, एक शाम को ले लो। ऐसे यहाँ भी ये 1 हफ्ता 7 दिन 10 दिन मुरली के पॉइंट आपके जेब में रखो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, और सारे दिन में 1 2 3 औरों को भी मुरली के पॉइंट सुनाओ। 1 हफ्ता करके देखना, क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। ये क्रोध को मिटाने की दवा है। कि क्रोध क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आता है? बेहोशी में आता है। अगर होश में है तो नहीं। दुनिया में जो बेहोश हो जाते हैं उनको संजीवनी बूटी सुंगाते हैं होश में लाने के लिए। ये मुरली जो आपके जेब में है, जो बार बार सुंघा हो सवेरे, दिन में, शाम को, आत्मा होश में रहती है, जागृत रहती है। तो जहां आत्मिक स्मृति जागृत है, वहां 5 विकार जागृत नहीं हो सकते हैं, वो बेहोश होंगे। तब हम होश में हैं। अगर हम बेहोश है तो वो होश में जागृत है। तो आत्मा को होश में रखने के लिए मूर्छित नहीं होना चाहिए। तो ये संजीवनी बूटी है मुरली। सवेरे, दिन में, सवेरे 1 दफा सुन लिया नहीं, दिन में सवेरे, दिन में, शाम को कम से कम 3 दफा। जैसे शरीर को, उसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो ना, 1 ही दफा खिलाओ। आत्मा को भी चाहिए। अगर ऐसे करते हो, आप बुद्धि के अंदर ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। कल किसी को देखते ही मन में गलत विचार आता है, अरे यही भाई था वो 10 साल पहले मुझे कितना परेशान किया, आएगा तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, कल बाबा ने कहा था ड्रामा में उसका पार्ट है, उसने अपना पार्ट बजाया, मेरा काम क्या है? बच्चे, आप उस बच्चे के प्रति भी शुभ सोचो। बाबा ये आपका बच्चा है, इसको ऐसी सद्बुद्धि दे दो, दोबारा ऐसा कर्म ना करे। अगर मुरली के पॉइंट ऐसे जमा किया है तो निकलेगा, अगर तुरंत नहीं तो नहीं याद आएगा। जमा करो। इसको रामायण में एक दृष्टांत आता है कि जब राम वनवास में होता है, पंचवटी में, वहां सीता भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, अकेला हो जाता है। तो रावण का सैन्य उसके ऊपर हावी हो जाता है। तब सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं।
तब एकदम आकाशवाणी होती, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र यूज करो। यहां भी ये ज्ञान अस्त्र है। ये एक एक पॉइंट अगर हम जमा करके रखते हैं, जब परिस्थिति ऐसी आती है, लगता है मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं है, अंदर भरा हुआ है, तब बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास ये अस्त्र है, ये मुरली के पॉइंट है, 10 साल पहले आपने सुना था, अंदर है, उसको यूज करो। तो बाबा आपको टचिंग देगा। बाबा के अंदर नहीं है तो नहीं, अंदर जमा करो, जो अंदर है अस्त्र है। देखो राम को सारे साधुओं ने, सन्यासियों ने वरदान दिया था, आप युद्ध करने जा रहे हो, काम में आएगा, ये अस्त्र मेरे से ले लो। एक एक सन्यासी ने उसको दान किया। हमें भी शिव बाबा आकर के रोज ये ज्ञान अस्त्र है, ये जमा करो, रोज एक एक, दो नहीं करना। दो कहते दुविधा होती है, भगवान के एक ही बूंद बस, हमारी इतनी ताकत है। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके आचरण में आएंगे। औरों को भी दान करना। जैसे ज्ञानी तो आत्मा, तब कहा तो मन कितना भी चंचल हो, कितना भी परेशान हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, रास्ते पर जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, इधर बैठे हो, बैठे बैठे याद आता है, विचार आते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बुद्धि समझाते नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा? शिव बाबा देख रहा है, क्या कहेगा? मेरे संकल्प औरों को पहुंचते हैं, हम वाइब्रेशन खराब कर रहे, इधर डिससर्विस कर रहे बाबा की। अपने आप बुद्धि मन को समझाएंगी। मन को समझाने के लिए बुद्धि को पहले, जैसे बच्चों को समझाने के लिए माँ बाप को सशक्त बनना पड़ेगा। समझदार माँ बाप है तो बच्चों को समझाएंगे ना, अगर समझदार नहीं तो क्या समझाएंगे? ये बुद्धि, मन चंचल है, बालक है, किसी को देखते आकर्षित हो जाता है। आइसक्रीम को देखते ही मुंह में पानी आता है, खाना चाहिए, आएगा, नहीं आना चाहिए नहीं, बुद्धि कहेंगे नहीं, आइसक्रीम क्यों खाना चाहिए, क्या है उसके अंदर, खाएगा तो क्या होगा, मांगना नहीं चाहिए। बुद्धि मन को समझाती है। ये समझाने वाली बुद्धि, कौन सी बुद्धि? जो ज्ञान से भरी हुई है। खाली बुद्धि प्रभावित हो जाती है, फिर पश्चाताप होता है, अरे हमको मां खाना नहीं चाहता, खाया क्या हुआ, गुस्सा किया क्या हुआ, फिर पश्चाताप होता है। तो इसके लिए बुद्धि को सशक्त बनाओ। और ये चमत्कार नहीं, यहां बाबा दृष्टि देगा, आशीर्वाद देगा, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं भी आपके चक्कर में आ जाएगा, ऐसा कुछ करो तो आपको करना है, विधि बताता है। तो एक एक मुरली के पॉइंट रखो, अपने आप को पढ़ाओ, औरों को पढ़ाना बाद में, पहले स्वयं को पढ़ाओ, अपने मन को कंट्रोल करो। तब बाबा ने कहा आज कि फुल स्टॉप, ब्रेक कौन लगाएगा? हमारी बुद्धि, मेरे मन में क्या विचार चल रहा है आपको पता है? आपको देखते ही मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं, मुझे ही पता है। मेरे मन को मुझे ही समझाना पड़ेगा और कोई समझा नहीं सकता है। तब का सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, स्व परिवर्तन। किसी को देखते ही आपके मन में क्या विचार आया किसको पता है? आपको ही पता है। और उस मन को आपको ही समझाना पड़ेगा। तब कहा मन को जीत लो। अगर नहीं समझाया, वो मन सोचता है, तब उसको आप कहते हैं तनाव आया। फिर आप अगर बहुत सोचते हो, निवारण नहीं मिला, सोचते रहते हो, तो डिप्रेशन में चला जाता है। आज बहुत सारी बीमारी डिप्रेशन कुछ नहीं है, समस्या का निवारण नहीं है। तब बाबा ने कहा बच्चे, दिल में कोई भी बात हो, दिलाराम आया हुआ है, दिलाराम के सामने आप वर्णन करो। लेकिन आपको मैं एक अनुभव बताता हूं, अब भी वर्तमान का है, पुराना नहीं, और जीवित है। कभी कभी आपके मन में भी विचार है, भाई जी हम रोज बाबा के कमरे में बैठते हैं, बाबा को सुनाता है, बाबा सुनता तो नहीं है, कुछ होता तो नहीं है। ऐसे भी संशय आता है ना। मूर्त चित्र है, पहले साकार बाबा था, सुनता था। जैसे आज बाबा ने कहा, व्यक्ति को देखकर बाबा राय देता है। अभी तो कहाँ है, आपके मन में आएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, आज भी जीवित है
तो एक भाई सेंटर में 25-30 सालों से सेंटर में था। उनके 2 बच्चे ज्ञान में नहीं चलते थे। एक लड़की को उसने अपने सेंटर में रखा, सेंटर चलाती आज भी। और उस भाई को पैरालिसिस हुआ, यहां ही था। तो बड़े बेटे को लगा, रिटायरमेंट हो गया बड़े बेटे का, तो उसको लगा पिताजी की कुछ सेवा करना चाहिए। तो आया इधर, दादी को बताया, दादी पिताजी के हम सेवा करना चाहते हैं। दादी ने कहा ले जाओ। दोनों भाई आए, बहन भी आई। लेकिन बहन को लगा कि नहीं, इतना साल बाबा ने ब्रह्मा भोजन खिलाया, ज्ञान सुनाया, अभी वो बहू क्या खिलाएंगे, लौकिक में जावे ठीक नहीं है। लेकिन दादी को कुछ कह नहीं सकती है, चुप रही। और मन में रहा ये ठीक नहीं किया। लेकिन तीनों यहां से मधुबन गए, बाबा के कमरे में बैठे। बहन ने बाबा को बताया, टीचर ने, बाबा आपने जो निर्णय दिया वो मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मेरा पिताजी नहीं, वो आपका बेटा है। आपने अपने बेटे को इतना साल ब्रह्मा भोजन खिलाया और आज लौकिक में भेज रहे हो आप, मुझे ठीक नहीं लगा। इतना बताए आ गए, नीचे आ गए। शाम को बाबा आ रहा था यहाँ ही गुलजार दादी के तन में। लास्ट में सभी को दृष्टि दे रहे हैं। लास्ट में दृष्टि देते देते सब नीचे उतरे, लेकिन वो बहन इधर ही पीछे बैठी रही। और बाबा जाते जाते उसको बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। वो सवेरे बाबा के कमरे में मधुबन में बता के आई थी। पता ही नहीं बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, यहां आते सब भूल गई। और बाद में जब नीचे उतरने के बाद याद आया कि सवेरे मैं मधुबन में गई थी, बाबा को बताया था, बाबा ये जो निर्णय लिया आपने ये ठीक नहीं है। तो क्या करे, बाबा ने कहा बच्चे ये ठीक है। भाई लेके गया और 1 साल के अंदर भाई ने शरीर छोड़ा। और उस बहन की इच्छा थी मैं सेवा करूं, लेकिन सेंटर में मैं कैसे करूं। आज भी 99 इयर्स है, आज भी पिताजी को अपने सेंटर में रखकर बहन सेवा कर रही है। देखो बाबा ने दोनों तरफ राय रखा। भाई की इच्छा थी, उसकी भी इच्छा पूर्ण करी क्योंकि बाबा जानता है। और बहन की भी इच्छा थी मैं पिताजी की सेवा करूं, और आज भी बहन सेवा कर रहे हैं। तो भगवान सुनता है, कहां सुनता है, फोटो है। ये व्यक्तिगत ये कहानी नहीं है। एक राजा था, किसने देखा, तो बाबा ने कहा मैं ये शरीर छोड़ा, मैं यहां ही हूं। बच्चे हर एक के ऊपर मेरी नजर है, हर एक की बात मैं सुनता हूं, लेकिन जहां जो करना चाहिए वहां करता हूं। जहां जरूरत है, नहीं ऐसे नहीं मेरी बीमारी ठीक करो, आप पाप करो और बाबा मिटाते रहे, नहीं, हर एक का कर्मों का फल आपको भोगना है। विधि बताएगा, बच्चे ऐसे करो, दवाई ले लो। डॉक्टर दर्द ठीक नहीं करेगा, दवाई देगा। अगर आप दवाई नहीं ले लो तो ठीक हो जाएंगे बीमारी, नहीं। यहां भी ये सुप्रीम सर्जन है, हर एक कर ऊपर बैठे हुए हर चीज देखता है। तब कहा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये रुद्र यज्ञ है। तो स्वयं भगवान ने आके रचा हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी चीज है, कभी भी किस इधर उधर नहीं सुनाना, बाबा के कमरे में बैठो। एक नहीं 1000 उदाहरण है, ये मैंने आपको अभी थोड़े समय के लिए बताया, अभी के अभी है। नहीं तो पहले एक राजा था, किसने देखा, आज भी वो बहन को पूछ सकते हो आप, जीवित है। कभी कभी विश्वास नहीं होता है, बहुत कहानी सुनते हैं हम, इसने ऐसा कहा, किसने हुआ, बहन जी आपने क्या क्या, आज भी पूछ सकते हो। जीवित चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। तो आपके मन में भी कोई भी दर्द दुख है, बाबा ने कहा दिल में रखना नहीं, 5000 साल के लिए ऐसे रह जाएगा। दिल को खाली करो। बाबा के घर में आए हो, बाबा के कमरे में बैठो, कोई भी बात है किसी प्रकार की, बाबा को सुनाओ, लिख के दे दो। और निर्णय रखना, निश्चय रखना, बाबा आज के बाद दोबारा गुस्सा नहीं करेंगे, दोबारा ऐसे कर्म नहीं करेंगे। हाँ, मनुष्य के अंदर भूल होती है, नहीं ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा एक दफा क्षमा है। तो बाबा के कमरे में तो दिल की कोई बात औरों को नहीं सुनाना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कभी भी अपनी बीमारी औरों के सामने वर्णन नहीं करना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो सुनाना है सर्जन को सुनाओ। तो तब क्या होगा, बुद्धि खाली होती है। नहीं तो दिल में वही बात है, देखो इनको देखते ही
क्योंकि घर में परिवार वही है, सन्यासी तो नहीं, हम जंगल तो में नहीं बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, उनको सारा दिन में देखते, उनकी बातें चलती रहती है। तो वो बाबा को सुनाओ, उस जगह पर दिल में आज की रोज की एक मुरली के पॉइंट धारण करो, याद रखो, अपने आप को 3 दफा पढ़ाओ, औरों को दान करो, तब धारणा होंगी। सिर्फ सुनने से धारणा नहीं होती है। अगर धारणा है, कर्म करते करते आपको रोकेगा नहीं, बाबा ने कहा था ऐसा नहीं करो, आएगा विचार, हाथ को रोकेगा कि बुद्धि सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। जिस बुद्धि में ज्ञान अगर बैठ गया, वो आपको रोकेगा, गलत कर्म करने से रोकेगा। तो बुद्धि को, तब बाबा ने कहा बच्चों को दिव्य बुद्धि देता हूं मैं, बुद्धि को दिव्य करो। अगर बुद्धि सशक्त है, नॉलेजफुल है, तो मन को आप शांत कर सकते हो, समझा सकते हो। मेरे मन में क्या विचार चल रहा है किसी को पता नहीं है, मुझे ही, कि तब कहते हो मेरा मन, मेरे मन को मुझे ही समझाना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ जो करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा, स्वपरिवर्तन, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी आपको कहूंगा ऐसा करो ऐसा करो, कहने के लिए बहुत सहज है, इसलिए कहा औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है स्वयं को पढ़ाना। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं को पढ़ाने की विधि बाबा बताता है। बच्चे औरों को पढ़ाने नहीं जाओ, पहले स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को ठीक करो। अगर आप ठीक कर सकते हो अपने को, तो औरों को भी ठीक कर सकते हो। तब कहते अनुभव औरों को बताओ। इसलिए मन को जीतने के लिए बहुत भारी नहीं, सहज तरीका है। अगर ये करते हो सारा दिन में, देखना सवेरे बैठते ही मन के, आत्मा के अंदर शक्ति आती है। मन को जीत लिया, वो पंछी है, आराम से परम धाम तक जाएगा, कोई बीच में इधर उधर विचार नहीं आएंगे। तो ज्ञान के साथ शक्ति भी चाहिए, वो भी याद रखना। जब भी देखा योग में बैठते हो नींद आ जाती है, इधर उधर के विचार आते हैं। कारण नींद तो खटिया पर करते ना, कि इधर बैठ के करते हो। रात को नींद किया, और भी नहीं, कितना घंटा करना चाहिए? इधर बैठे बैठे खाते हैं क्या? खाने के टेबल पर खाते हैं ना, हर जगह खाने का सोने का समय है। तो यहां बैठते नींद आने का कारण मन खाली है, आप मन बिजी है, बुद्धि खाली है। जैसे हम बैठ के मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप आनंद के सागर हो, बाबा आप बहुत मीठा हो, अरे आज उसको फोन करना था। ये कौन कर रहा है? बुद्धि भटकती है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ जोड़ते हैं। तो बाबा ने भी कहा मन और बुद्धि को, दोनों को एक करो, एकाग्रता, फिर बाबा से जोड़ो तो करंट आएगा, वो करंट इस पाप को मिटाएगा। तो तपस्या करने की विधि चाहिए, और वो भी 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 10-15 मिनट ही बैठो, आराम से आंखें खोल के बैठो। सवेरे करके देखना, बाबा का चित्र इधर लगाया हुआ है, एक ही जगह देखो, कौन आया कौन गया, इधर उधर नहीं। आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, अपने को जागृत करो कि मैं कौन। ठहरना, बुद्धि से आवाज आना चाहिए। बुद्धि को पता है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं। एक एक दिन एक एक ले लो। दूसरा, मेरा रूप, हाँ जैसे सितारा चमकता है ऐसा सफेद चमकता हुआ सितारा यहां नहीं, भ्रुकुटी के बीच में है, अंदर है, मस्तक के बीच में, अंदर बैठा हो, महसूस होता है। दर्द कहां होता है दिखाओ, यहां दर्द होता है, अंदर दिखाई नहीं देता हो। महसूस करो कि मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण, आत्मा के 7 गुण हैं, एक एक गुण याद दिलाओ। मेरे गुण कौन से? हाँ, जब मैं परम धाम से आया कितना पवित्र था, अब मुझे वापस परम धाम जाना है। कैसे जाएंगे? अपवित्रता को लेके जाएंगे, मुझे ऐसे पवित्र बन के जाना है। जब मैं आया था कैसे था, कितना शांत शीतल था, ऐसे मुझे बनना है। 7 गुण है, एक एक गुण अपने को पढ़ाओ, याद दिलाओ, मेरे गुण कौन से थे। चौथा, मेरे कर्म, मैं शरीर को चलाता हूं,
लेकिन अभी 15 मिनट आधा घंटा योग में बैठो, इधर उधर देखना नहीं, हाथ हिलाना नहीं। तब बाबा ने कहा बच्चे विधेयी बनो, अशरीरी बनो, शरीर का उपयोग नहीं करो। पांचवा, मैं कहां से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा। कौन है वो? सर्वशक्तियां है शिव बाबा की, 8 शक्तियां। एक एक शक्ति ले लो, बाबा से बात करो। क्या बात करेंगे? बाबा आप पवित्रता के सागर हो, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे बनना है, क्या करूं? पूछ लो, वो सिखाएगा। बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाने आया हूं। बाबा से बात। बाबा आप कहते हो बाप समान बनो, आप परमधाम में रहते हो, हम तो यहां रहते हैं, आपके जैसे हम कैसे बने? बाबा ने कहा बाप समान बात करो, पूछो, वो सिखाएगा, आपको समझाएगा। बाबा आप कहते हो क्रोध नहीं करो, संसार में आओ पता चलेगा क्रोध कैसे होता है। ऊपर बैठ के बता रहे हो क्रोध नहीं करो, संसार में आओ पता चलेगा। तो बाबा क्रोध कैसे नहीं करो? बच्चे देखो ऐसे करते हैं, पति ऐसे करता है, क्या करो? बाबा सिखाएगा। 8 शक्तियां है। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है। बच्चे तन मन श्वास कर्मों में लगाओ, सेवा में लगाओ, भाग्य कैसे बनाओ। और शिव बाबा दिव्य बुद्धि दाता। एक एक शक्ति लेके बात करो। 8 मिनट अगर मन बुद्धि वहां ही बात कर रहे हो, 5 मिनट अगर धूप में खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकलता है, तो ये सूर्य आत्मा का पसीना निकालता है। आत्मा शरीर के अंदर है, इसको जागृत करो और बाबा से बात करो, उसके सामने आ जाओ, उससे बात करते और कुछ भी नहीं आया। देखना, अगर मन अकेला करता है तो बुद्धि के अंदर और कुछ आएगा। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब दे, दोनों पहले एक करो फिर जोड़ दो। अगर करंट चाहिए 2 तार जोड़ेंगे तो करंट आता है। तो अगर ऐसे बैठ के अगर रोज 15 मिनट आधा घंटा बैठते ही अपनी यात्रा शुरू करो मन बुद्धि की, एक ही मन को नहीं लेके जाना। तो बुद्धि के अंदर तब आप कहते हो माया आई, व्यर्थ आया, कि खाली बुद्धि भटकती है। तो ये इस राजयोग के अंदर विशेषता है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन और बुद्धि को एक करना। पहले बैठते ही अपने आप से पूछो, इसको कहते हैं आत्मचिंतन करो। देखो रोज के मुरली में बाबा का है, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। कैसे समझो? भाई तो दिखाई देता है। कौन सा भाई है? भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, पूछेंगे ना। ऐसे आत्माओं पता है, लेकिन मैं कौन सी देव आत्मा हूं, महात्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं? पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन से हैं, मैं क्या कर्म करता हूं, शरीर को चलाता हूं, लेकिन अभी 15 मिनट शरीर को हिलाना नहीं, स्थिर होकर बैठना है। और कहां से आया? परम धाम में। कौन है परम धाम में? हमारा बाप। कौन है वो? शिव बाबा के पास। बाबा कहते हैं बच्चे बाप जैसे बनो, बाप समान बनो। कैसे बने? बाबा कौन है? पवित्रता का सागर है। बाप देखो कैसा और मैं कैसा। बाबा मैं आपके जैसे कैसे बनूं, क्या करो उसके लिए? बाबा आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, तो आप भी शांति के सागर हो, मैं आपके जैसे शांत स्वरूप, मास्टर शांत स्वरूप कैसे बनूं? बात करो। तो बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, बाप भी हूं, सदगुरु भी हूं, सब सिखाएगा, उसी से बात करो। ये सहज रहा, अगर ये करते हो तो मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती। देख लो, तो ये तपस्या, ये सवेरे 10-15 मिनट करो, शाम को 10-15 मिनट करो। देखना अपने जीवन में कैसे सब शरीर, सब कुछ, मन भी शीतल, तन भी शीतल। 15 मिनट इधर उधर के कहीं से विचारने, आत्मा और परमात्मा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आया। कोई आया? ये तपस्या चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार मन को, अगर ये शक्ति मिलेंगी और ज्ञान, ये दोनों से मन को आप जीत सकते हो। तब कहा मन जीत। अगर अभी मन को जीत लिए, नंबर 1 पवित्रता है। किसी आत्मा को देखते ही उसके प्रति शुभ श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ शिव बाबा, उसके याद करके, ये दोषी नहीं, शिव बाबा आप इस आत्मा का कल्याण करो। शुभ भावना भी हो गई, मनसा सेवा भी हो गया, दुआएं भी हो गया, बाबा भी याद आया, एक साथ
सभी आ गया। तो ऐसे कुछ कर्म करो तो ये मन चंचल होते हुए भी मन को दिशा दे सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।